नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा स्टडी वाइंस पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो समितियां बनाई गई थी उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा में कुल 22 समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से 8 बड़ी समिति और 14 छोटी समिति थी। दोस्तों, इन सब समितियों में सबसे प्रमुख थी प्रारूप समिति, जिसका मुख्य कार्य संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श करना था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, भारतीय संविधान का मसौदा यानी कि प्रारूप BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। और इस प्रारूप के अंदर 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थीं। इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इस समिति ने 30 अगस्त 1947 को अपनी रिपोर्ट पेशी की थी। ठीक है। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बात की जाए इस समिति की, इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वो कौन थे? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य सदस्य दोस्तों इस प्रकार हैं: KM मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, N माधव राव, दोस्तों जो BL मित्र के स्थान पर आए थे, TT कृष्णमाचारी, जो DP खेतान की मृत्यु के बाद दोस्तों प्रारूप समिति में शामिल हुए थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि BN राव ने क्या किया था दोस्तों? भारतीय संविधान का मसौदा या प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। इस समिति का गठन ही इस मसौदे पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था, जिसने अपना पहला मसौदा यानी कि पहला ड्राफ्ट 21 फरवरी 1948 को दिया था। इस समिति के द्वारा कुल 2 मसौदे या 2 रिपोर्ट दी गई, जिनके ऊपर 3 वाचन यानी कि जिसकी 3 रीडिंग हुई। दूसरी रीडिंग सबसे लंबी थी दोस्तों। मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट क्लास में कि दूसरी रीडिंग कितने दिन तक चली थी। यदि आपका ध्यान पूरा उस क्लास पर था और आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना कि दूसरी रीडिंग कब से कब तक चली थी। इस समिति की कुल 141 बैठक हुई हैं और दोस्तों इस समिति का अंतिम मसौदा 17 अक्टूबर 1949 को पेश किया गया और इसी दिन दोस्तों भारतीय संविधान का नाम भारत का संविधान रखा गया। और इस नाम का जिक्र हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 में देखने को मिलता है। तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान का नाम किस अनुच्छेद में रखा गया है, या भारतीय संविधान के नाम का वर्णन हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 393 में। और भारतीय संविधान का नाम है भारत का संविधान। अन्य इंपॉर्टेंट समितियां कौन कौन सी थी दोस्तों, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा ये संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात की जाए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा दोस्तों ये परामर्शदाता समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजातीय समिति के अध्यक्ष भी कौन थे दोस्तों? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों जो आपका मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति हैं, इनके अंडर 2 उप समितियां भी बनाई गई थी, जिनके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। अब हम बात करेंगे छोटी समितियों की। इनके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तदर्भ समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है वो किस लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में होता है? 3:2। इसके अंदर कितने रंग हैं? देखा जाए सामान्य जो हम देखते हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा, और एक चक्कर का रंग है दोस्तों गहरा नीला। तो जो दोस्तों आपका अशोक चक्र है, इसमें 24 तीलियां हैं और जो निरंतर जीवन का प्रतीक है। बात की जाए भारतीय ध्वज संहिता कब लागू हुई थी? 2002 में, जिसे
आम नागरिकों को सम्मानपूर्वक ध्वज फहराने का अधिकार मिला था। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विकास कैसे हुआ और किसके द्वारा पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां पर फहराया गया था। 1906 के अंदर दोस्तों 1906 के अंदर देश का पहला ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक कलकत्ता के अंदर सिस्टर नवेदिता के द्वारा फहराया गया था। इनको भगिनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। 1907 में मैडम भिकाजी कामा और अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा पेरिस के अंदर झंडा फहराया गया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के बाहर किसके द्वारा झंडा फहराया गया था, मैडम भिकाजी कामा। और इस झंडे के ऊपर दोस्तों कौन सा वाक्य लिखा हुआ था, तो इसके ऊपर लिखा हुआ था वंदे मातरम। 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान तीसरी बार ध्वज दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा फहराया गया था। फिर दोस्तों विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर के दौरान पिंगली वेंकैया जो आंध्र प्रदेश से हैं दोस्तों, उन्होंने एक झंडा तैयार किया और झंडा तैयार कर किसको दिया दोस्तों, गांधी जी को दिया। जहां पर दोस्तों लाला हंसराज ने सुझाव दिया कि झंडे के ऊपर आप चरखा भी जोड़ दीजिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुकार डिज़ाइनर कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है पिंगली वेंकैया। और इस झंडे के ऊपर चरखा जोड़ने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, लाला हंसराज। तो ये आप ये भी नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा झंडा धुन किसके द्वारा तैयार की गई है, तो वो तैयार की गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। तो ये भी आप नोट कीजिएगा। बात की जाए दोस्तों तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का औपचारिक प्रस्ताव कब रखा गया था, 1931 में। और जो आपका 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में चरखे को हटाकर अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में शामिल कर लिया गया था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और जान लेते हैं कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराना क्या होता है। दोस्तों आप सभी जानते हो कि ध्वजारोहण क्या होता है, जब आपका झंडे को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और ऊपर ले जाकर झंडे को फहराया जाता है तो इसे ध्वजारोहण कहा जाता है। और यह 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराना क्या कहलाएगा दोस्तों, ध्वजारोहण कहलाएगा। यह कहाँ किया जाता है दोस्तों, लाल किले पर। तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था दोस्तों तो आपका प्रथम ध्वजारोहण पंडित नेहरू के द्वारा प्रिंसेस पार्क में किया गया था। और जहां पर शहनाई वादक कौन थे दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान। इनके द्वारा दोस्तों इस गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या किया गया था, शहनाई को बजाया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में आप अंतर जान चुके हैं। तो ध्वज फहराना क्या है, तो ध्वज फहराने में दोस्तों जो झंडा होता है वो ऊपर ही बंधा होता है और उसे ऊपर ही खुला जाता है। इसे दोस्तों क्या कहा जाएगा, ध्वज फहराना कहा जाएगा। और यह 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम है राजपथ। गणतंत्र दिवस समारोह दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए कि जो आपका गणतंत्र दिवस समारोह है इसका आयोजन यानी कि इसको होस्ट कौन करता है, तो डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्रालय करता है, ठीक है। और इस दिन दोस्तों क्या होता है, परेड शुरू होती है। और परेड कहाँ से कहाँ तक, तो दोस्तों परेड शुरू होती है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, ठीक है। और ये कब तक चलता है दोस्तों, 26, 27 और 28, 29 तारीख को दोस्तों क्या होता है, बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ ये कार्यक्रम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बात की जाए दोस्तों जो आपका भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस था जो 1950 के अंदर मनाया गया था, इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में कौन पहुंचे थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, ठीक है। तो अब आप जब 2026 में क्लास ले रहे हो तो आप जल्दी से मुझे ये बताना कि 26 जनवरी 2026 को कौन गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाला है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए करंट में बन सकता है। अन्य समितियों की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पटाभी सीतारमैया। कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। संविधान सभा के कार्यों
पर समिति कौन सी थी और उसके अध्यक्ष कौन से दोस्तों? संविधान सभा के कार्यों पर बनी समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नागरिकता पर तत्पर समिति के अध्यक्ष थे एस वर्धाचारी। सर्वोच्च न्यायालय पर बनी समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? एस वर्धाचारी। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एस के धर। और ये समिति कब बनी थी? 17 जून 1948 को। ठीक है। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के रोकथाम अधिनियम कब आता है दोस्तों? 1971 में। इसके तहत संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का अपमान करना क्या माना जाएगा? एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।